हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक का लाइव एनालिसिस किया था आरआरबी पीओ का, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। अभी ओली बोर्ड का करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने उसमें बोला था कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत खराब था, गंदा था रीजनिंग में, और मैथ का ठीक ठाक था। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन थोड़ा गंदे थे। क्वेश्चन जो ऑप्शन सेट वो सब थोड़ा गंदा था। क्वेश्चन ठीक ठाक था, 20 मिनट में आराम से बन सकता है। 27 28 30 क्वेश्चन तक बन सकता है, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को ओली बोर्ड परचेस करना है, ठीक है, ओली बोर्ड का कोई भी सब्सक्रिप्शन होता है, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ का हो, एसएससी या फिर बैंकिंग किसी का भी, तो मेरा कूपन ये यूज़ करना, CDU5, ये यूज़ करना, इसमें तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आज का स्टार्ट करते भी। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द HR डिपार्टमेंट? HR में कितने हैं? HR में 1 2 3 30% है। 2400 का 30% कितना होगा? 720। हाँ, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा। जैसे कि यहाँ पर ना ये सब पता नहीं चल रहा है कि ठीक से तुरंत पता नहीं चलता, तो इसको बस एक काम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये फाइनेंस, HR ऐसा करके इधर बस लिख लेना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये फिर से बार बार देखना ना पड़े। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी में देखो और आगे बढ़ते जाओ। 130 न्यू मेंबर ज्वाइन फाइनेंस एंड HR। व्हाट इज द अपडेटेड नंबर ऑफ HR में पहले पिछले क्वेश्चन में हमको पता चल गया 720 थे। 5 यूनिट इक्वल टू, ठीक है, 5 यूनिट इक्वल टू 130, तो 1 यूनिट इक्वल कितना होगा? 26, 26 × 3, ठीक है, 26 × 3 कितना है? 78, क्योंकि HR का बोला है ना, फाइनेंस का हमको चाहिए नहीं। 798। 40 मेंबर्स ट्रांसफर फ्रॉम IT और ऑपरेशन। IT कौन सा लास्ट का, और उसको छोड़ के IT है 10% और ये है 15%। 10% मतलब कितना हो जाएगा? 240। 15%, 5% कितना हो जा रहा है? 120। इसमें 120 जोड़ दो, 360 हो गया। अब यहाँ से 40 वहाँ चले गए, ऊपर चले गए, तो 280 डिवाइड बाई 320 कितना होगा? रिसीव 4748। टोटल मेंबरशिप ग्रोस बाय 10% विथ ऑल डिपार्टमेंट शेयर्स। डिपार्टमेंट का शेयर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये 30 रहेगा, ये 20 रहेगा, ये इधर ऐसे ही रहेगा, और 10% टोटल में ऐड होगा। 10% का टोटल में ऐड हो गया, तो उनका जो इंडिविजुअल डाटा था उसमें भी 10% ऐड हो जाएगी। अगेन HR का बोला है 720 है, किसमें 10% इंक्रीज हुआ, तो चेंज कितने में बोला? 72। परसेंटेज होता है ना, 10% परसेंटेज कटेंगे तो 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लब एड 480 न्यू मेंबर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग IT। 480 न्यू ऐड हुए, कितने रेशियो में क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, कंबाइंड परसेंटेज बोला है, ठीक है। 480 उसने ऐड किया। एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग IT ये तीनों है। 15 15 कितना है? 30 और 10 40, तो इसका 40% कितना होगा? परसेंटेज से डबल जीरो हट जाएगा, 24 इंटू कितना, 40% ना। हाँ, डबल जीरो हट जाएंगे तो कितना हो गया? 960। ये 960 कितना हो गया अभी अपडेटेड उनका? तो 1440 इनका सम हो गया। अब टोटल में कितना चेंज हो गया? 2400 थे और 480 न्यू आ गए, 2880। 50% है। अब आगे अप्रोक्सीमेशन देखो कितना रंदा दे, ये हो जाएगा 64 माइनस ये 16, सॉरी 80 डिवाइड 4, ये 20 प्लस 11.2% 450, इसको ऐसा कर दो 11। 45 इंटू 11 कितना है? 495, 49.5। 64 माइनस 20 कितना हो गया? 44। 44 इसमें जोड़ दो, 93.5 हो रहा है, जिसको 94 हम कर सकते। ऐसा था। 0.5 को अब क्या कैसे चेंज करेंगे बता? 235 माइनस 127 डिवाइड बाई 120, पता नहीं इसको क्या लेंगे, 125 6 लेंगे, उसको 8 लेंगे, क्या करेंगे? वो तो वो भी कट ही नहीं रहा है शायद, कटी मतलब कटेगा भी नहीं। ये 45 इंटू कितना, 1/5, ये 9 होगा। 235 इसको काट देते हैं, 8 इंटू 1 46, 8 इंटू 5 40, और 60 8 7 कितना हो गया? देखो ये 9 से हटा देंगे तो माइनस 6.75, इधर से 6.75 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है? 228.25 हो रहा है, 228 पॉइंट। इतना क्लोज, कितना क्लोज ऑप्शन, मतलब पूरा करना ही पड़ेगा फाइनल तो।
अब देखो 92.4 दिया है, 92% ऑफ 687.5। अब मैंने छोड़ दिया, यहीं पर मैंने छोड़ दिया और मेरे को अब नहीं करेंगे अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब 687 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 87.5 ये परसेंटेज, ये क्या हो गया 6 प्लस ये कितना हो गया 7/8, ठीक है, इंटू 92, इतना करना था ना, 92 6 प्लस 7/8, 92 6 प्लस 7/8, 6 इंटू 2 12, 6 9 जो 54, 55, ये कटेगा 23, ठीक है, और ये 4 से कट गया ये 2, 23 इंटू 7 161 होता है, 161/2 80.5, ठीक है, ये 23 है, 23 इंटू 7 161 होता है, 161/2 80.5, 552 80.5, और राइट में कितना है 6, सॉरी 60 डिवाइडेड 5 -12, इधर से -12 करेंगे तो 540 और 80.5, 0.50 620.5, कौन करेगा बताओ इतना, कौन करेगा इतना गंदा, ये एकदम यहाँ पर क्या ही वो करेंगे, मतलब ऑप्शन भी देखो 18 20 21 26 कितना क्लोज, स्किप ही करो। अब सारे 6 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ये कैसा है 0.6 टू द पावर 75 है, ये 0.6 टू द पावर इंटू 3, 49 को 50 मार दो, ठीक है, तो 3 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150, 150 से हमने 3 एक्स्ट्रा किया था तो 157 इक्वल टू 0.6 इंटू 2x, क्योंकि 36 को हमने कन्वर्ट कर दिया तो पावर 2 हो जाएगा। अब जब डिवीजन होता है तो माइनस होगा, 75 माइनस 147, और 75 से 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 77, 77 और 70 जोड़ेंगे तो 147, और ग्रेटर नंबर के पहले माइनस है तो माइनस रहेगा, इक्वल टू 2x -36। हाँ, यहाँ पर मैंने बहुत बहुत बार ट्रिक बताई कि ये काउंट कर को लाइन काउंट करके कर दो, लेकिन मेरे को आज किसी ने डाउट पूछा उसका सारे आंसर गलत है, ठीक है, मैंने जो ट्रिक बताई वही ट्रिक उसने अप्लाई करी, लेकिन सारे आंसर गलत है। मैंने जब ये एक्सप्लेन किया था तब मैंने एक पॉइंट बस मिस कर दिया था जो कि मेरे को नहीं करना था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। लाइन काउंट करो, जैसे 5 यूनिट इक्वल टू यहाँ पर 50, 1 यूनिट इक्वल टू 10, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल 10 है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं गंदा करने की जरूरत नहीं, लेकिन लाइन काउंट मेथड तभी काम करेगा जब ये 0 से चालू हो रहा होगा, ठीक है, 0 से चालू हो रहा होगा। अब मान लो 0 से चालू नहीं हो रहा है, अब मान लो यहाँ से चालू हो रहा है, 100 से चालू हो रहा है, अब आप लोग मतलब तो बच्चे क्या करें यहाँ से काउंट कर देंगे, हाँ यहाँ 5 लाइन 6 लाइन, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो छिपा हुआ है ना, यहाँ पर 10 लाइन, वो अब मान लो मैं तुमको बोलूँगा ये वाला निकालो, कितने लाइन काउंट कर दी, यहाँ से 10 लाइनें काउंट कर ली तो गलत आ जाएगी, ये 10 जो मिसिंग है ना नीचे गायब है वो भी ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ तक नहीं जाएगा नीचे उतना ही होगा, उतना ही मिसिंग होगा ना, तो लाइन तो डिवीजन तो सेम ही रहेगा सब में। ये चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा 0 से चालू होगा तभी लाइन में काउंट कर, लाइन में काउंट करो, या फिर जितना मिसिंग है जितना नहीं दिया है गायब है उतना साइड में रखो, उसको ऐड करते जाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिग्री इन एनिमेशन, एनिमेशन में डिग्री, डिग्री कौन से पर्पल 200, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ हैविंग डिग्री डिप एनिमेशन है 200 और 340, 540, 2 इंटू 10 27, ये हो जाएगा 1000, 1000/27, 1000/27, 27 इंटू 3 कितना होता है 81 होता है, 81 से कितना कमान 190, 190, 27 इंटू कितना टाइम होता है, अब 3 आ गया, 3 में देख लो, यहीं पर देख लो ऑप्शन में, अब ए एलिमिनेट हो गया, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट, अरे यार ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमारा जो आंसर है 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, 32 या 37। अब 27 इंटू 2 करने पर कितना हो रहा है, हमको 190 के नियर से, 27 इंटू 2 तो 54 होता है, 54 नहीं होगा तो ऑप्शन बी, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इधर रेशियो टोटल नंबर स्टूडेंट हैविंग डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी है हाँ, मास कम्युनिकेशन नहीं है तो रिलेट करना पड़ेगा, बी एम 5 और 11, डिग्री बायोटेक्नोलॉजी डिग्री पर्पल 100 है तो ये हो जाएगा 220, ये 20 टाइम्स है तो यहाँ पर भी 20 टाइम्स पर 220 हो गया। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन ही इतना लंबा है बाकी कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर स्टूडेंट हैविंग डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी एंड द टोटल नंबर स्टूडेंट हैविंग डिग्री इन नर्सिंग, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी कौन सा है, ये है,
और नर्सिंग में डिग्री कौन सा, ये है। कितना लाइन है ऊपर का दो, ये बोल्ड लाइन जो है, ये वाला बोल्ड लाइन जो है ऊपर का दो नीचे का दो, 40, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 10 आया था, याद करो। ये जो है ना, ये 0 से 50 5 घर है, तो देखो वो एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पाँच, पाँच घर इक्वल टू 50, एक घर इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया था, ये जो बोल्ड लाइन है, ठीक है, ये दो और ऊपर का दो, ऐसा होता है लाइन मेथड जो होता है ना, ये ऐसा होता है। बहुत कोई को नहीं पता था कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिप्लोमा इन नर्सिंग, नर्सिंग में डिप्लोमा कितना है, ये है। फॉरेन ट्रेड में ये है। फूड टेक्नोलॉजी नहीं, ये 190। अब यहाँ से कितना है 220, ये कितना है 100 से एक कम 90, और ये एवरेज कितना है 190। 220 30 ज़्यादा है और ये 100 कम है, तो 70। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 70, और एक्स्ट्रा लाना होगा, सॉरी 70। सो ये कहाँ गया, 260। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड, डिप्लोमा फॉरेन ट्रेड में ये है। फॉरेन ट्रेड में ये है। बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, यहाँ पर है। टोटल नंबर कितना है 250 प्लस ये 280, और ये एक कम 9 और 8 70, मतलब 370। ये फुल स्क्रीन हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट हैविंग डिप्लोमा एंड डिग्री इन वेब डेवलपमेंट रेस्पेक्टिवली, वेब डेवलपमेंट कहाँ पर ये डिप्लोमा पहले वाला है तो रेड पहले आएगा 210, दिख रहा है 210, मतलब सी और ई हो सकता है। और ये कितना 300, 37 310। इन ए क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ एम स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं दोनों ट्रिक से बता देता हूँ, पहले बेसिक फिर डेविएशन में दें, क्योंकि डेविएशन में बहुत कोई को दिक्कत होता है। एम स्टूडेंट तो एवरेज हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 72 प्लस एम। 4 स्टूडेंट विथ एवरेज 60 लेफ्ट, तो माइनस 240। 6 स्टूडेंट आगे विथ 90 प्लस 540। इसका कितना हो गया, अब 4 जन गए 6 जन आए, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ गए, एम जो कि अभी एम प्लस 2 हो गए। अब इनका एवरेज कितना है 75 है। अब टोटल कर लो, 72 एम प्लस ये कितना हो गया 300 इक्वल टू 75 एम, ये 150। मैं 75 इंटू 2 तब से, मतलब मैं जब कर रहा था तब 300 लिख रहा था बार बार, और मैं एरर नहीं पकड़ पा। ये कितना हो गया 3m इक्वल टू 150, m इक्वल टू 50 हो गया। डेविएशन में, ठीक है। m स्टूडेंट थे, उनका एवरेज था 72। अब 60 चले गए, कितने कम लेके गए ये लोग, -12 कम लेके गए, मतलब 12 छोड़े है, 12 इधर छोड़े है। कितने जन गए 12 इंटू 4, मतलब उनको जो 48 लेके जाना था, लेकिन उन्होंने 48 लेके नहीं गए, अभी भी प्लस 48 होके है। 6 न्यू स्टूडेंट आए, ठीक है, 90 लेके आए एवरेज, जबकि उनको कितना लेके आना था 72 लेके आना था, उन्होंने 18 एक्स्ट्रा लेके आए। कितने लेके आए 18, 108 एक्स्ट्रा लेके आए, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया 48, ये 156, 156 अभी एक्स्ट्रा आ गए। अब 156 जो एक्स्ट्रा आ गया, एवरेज में चेंज कितना आ गया 72 था, बाद में एवरेज 75 हो गया, तो 3 का एवरेज है। तो पर हेड 3 3 एक्स्ट्रा मिला, 3 इंटू 5, 3 इंटू 2, तो 52 जन में डिवीजन हुआ है। 52 जन में अगर डिवीजन हुआ है तो पहले -4 हुआ है, फिर 6 लोग आए ना, 4 लोग लीव किए और 6 लोग आए, तो 2 एक्स्ट्रा आ गए। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा आ गए, मतलब पहले 50 जन थे। यही तो था हमारा डेविएशन, यही है। द डिजिट ऑन टेंस प्लेस, ये मैंने कैसे किया था पता है, ये है टेंस डिजिट, ये है वंस डिजिट। हाँ, ये 4 और डिजिट इज 4/3 डिजिट, ये क्या है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, ऐसा है। वन डिजिट आर इंटरचेंज द डिफरेंस बिटवीन द बोर्ड नंबर इज 18, डिफरेंस 18। याद करो, मैंने कल का शायद वीडियो में मैंने बताया था, जब भी दो नंबर हो तो मान लो 92 को, इसका रिवर्स, ठीक है, इसका रिवर्स अगर डिफरेंस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस है 7, 7 इंटू 9, 9 जो रहता है उसको रखना ही पड़ेगा, 9 इंटू 7 इसका डिफरेंस है। तो अगर 18 डिफरेंस है, मतलब जो, ठीक है 18 डिफरेंस है, 9 तो रहेगा ही, डिफरेंस अगर 18 है तो 9x होके हुआ है, तो x इक्वल टू 2, मतलब दो नंबर टेंस और वंस जो डिजिट होगा उन दोनों का डिफरेंस 2 होना है, ठीक है। टेंस
10th डिजिट 1st डिजिट, डिफरेंस 2 होना है और जो रेशियो है 4:3 है। ठीक है, ये डिफरेंस को 2 करने के लिए इधर 2 मल्टीप्लिकेशन कर दो, 86, दोनों का सम कितना होगा 14। बस कल का अगर वीडियो जिन्होंने देखा है उनको ये इजीली समझ में आएगा कि जब नंबर का डिफरेंस, अब बता देता हूँ कहाँ से ट्रिक ये आ रहा है, 9 इंटू कहाँ से आ रहा है। अब मान लो ये नंबर है XY, ये नंबर है, ठीक है। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना नॉर्मली, रिवर्स हो गया तो YX हो जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही तो, जैसे कि 84 को हम क्या लिखते हैं 80 + 4 ना, बचपन में पढ़ा गया, ये 1 डिजिट है या 10 डिजिट, 10 डिजिट का मतलब 80, 100 डिजिट अगर 1 बोला तो ये 100 होगा, ये ऐसा होता है। अब मान लो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा, डिफरेंस कर दो, 10x - x 9x, y - 10y 9y, 9 इंटू x - y। जब दो नंबर को इंटरचेंज करके डिफरेंस करते हैं हम, 9 का मल्टीपल रहेगा ही, दोनों नंबर का डिजिट का डिफरेंस यहाँ से आए। ठीक है, मैं कोई अपनी साइड से नहीं बता रहा या अपना थ्योरी नहीं बता रहा, ये है। ठीक है, जो बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे, हाँ अरे हाँ हम लोगों ने तो A+B ये सब सीख लिया बचपन में, कहाँ काम आएगा, अगर वो कॉम्पिटेटिव लाइन में आएंगे ना, कॉम्पिटेटिव ये सब इसी में यूज़ होता है, और फ्यूचर में तो उसका एप्लीकेशन होता है, वो कहाँ यूज़ होता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहीं सब वो उसका थ्योरी यहीं पर यूज़ होता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में हमको शॉर्टकट चाहिए होता है, शॉर्टकट में लॉजिक यहीं से उठाया जाता है। इफ 20% ऑफ द सेविंग अकाउंट एट साउथ ब्रांच और एक इनएक्टिव, ये है 300, 20% अगर इनएक्टिव हो गया तो 8240, अच्छा सॉरी सॉरी, सेविंग सेविंग सेविंग, ये फिर से मैं मिस कर दिया, 300, ये 5 यूनिट इक्वल टू 300, और कितना बोला है, और सेविंग 4 यूनिट इक्वल कितना होगा 60 इंटू ये 240 में 20% अगर इनएक्टिव हो गया तो 80% है, 24 इंटू 8 कितना होता है 192। ये क्वेश्चन को गलत मतलब सही पढ़ना है। इफ द एवरेज डिपॉजिट एट वेस्ट ब्रांच इंक्रीज बाई 10% नेक्स्ट ईयर, व्हाट विल, एवरेज वेस्ट में कितना है 2 है, 10% बढ़ जाएगा मतलब इंटू 11 हो जाएगा, 242, 22 इंटू 10% बढ़ गया मतलब 11 ही तो होगा। 000 को हटा दो, उसको साइड में रखो, 2 लिख लो, 2 लिख लो, दोनों को ऐसे लिख लो, फिर बीच में उनका सम। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर 16 सेकंड में हो गया, और भी फास्ट हो सकता था। होता है ना कि पहले रीजनिंग करो, वहाँ पर गंदे क्वेश्चन से पूरा माइंड एडजस्ट हो जाता है, फिर अगेन करना पड़ता है दूसरा सेक्शन। टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन ईस्ट ब्रांच में इतना था, अच्छा हाँ, टोटल अगर एवरेज डिपॉजिट अगर इतना था 18,000 था, छोड़ो मैं 3 जीरो को हटा देता हूँ, कितना था, तो अकाउंट तो 225 था, टोटल कितना होगा याद करो, यहाँ से 2 यहाँ पर ट्रांसफर करो, 450 हो गया, 450 इंटू 9 कर सकते इजीली इसको, और गंदा मत करो, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 4 36, 4050, कहाँ पर है देखो 4050। इफ द एवरेज डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट एट ईस्ट ब्रांच, करेंट अकाउंट ईस्ट में कितना है 7 या 9, 9 यूनिट इक्वल टू 225, 2 यूनिट इक्वल टू 25 इंटू 50, 50 करंट है इस एवरेज डिपॉजिट, अच्छा अच्छा अच्छा, डिपॉजिट बोला है, डिपॉजिट बोला है, मैं ये निकल रहा हूँ, 20% लेस है ना, 4:5, ये एवरेज डिपॉजिट है टोटल, व्हाट इज द करंट एवरेज डिपॉजिट इन करंट अकाउंट एट ईस्ट ब्रांच विच इज 20% लेस देन द ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल से ये ओवरऑल है, करंट अकाउंट में कितना है ये, इसका मतलब कि 5 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा 36, 3600, इसका 4 गुना इंटू कर दो, 36 इंटू 4 कितना होता है 144। कि वेस्ट ब्रांच ओपन 25 एडिशनल करंट अकाउंट, वेस्ट में 25 ये हो गया, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ सेविंग टू द करंट, 5 यूनिट इक्वल टू 275, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 2, ये वेस्ट हो गया, इसमें कितना था 55 इंटू 3 सेविंग टू करंट, इसमें और 25 जोड़ दो, 110, 135 हो जाएगा, 55 इंटू 3 है ना, 3 को कट जाएगा 45 में, 5 इंटू 11, 5 इंटू 9, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं ये ऑप्शन बी भी 5 का मल्टीपल है, 165 जो आंसर है ना हमारा, 3 का भी मल्टीपल है, ये मेरा गलत हो गया, इतना टाइम देने के बाद गलत हो गया, और मैं कहाँ गलत किया, मैं
बता भी दूंगा। PQR टोटल 104, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद। और मान लो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओरिजिनल एज, ये पी का, मैं PQR लिया हूँ ना, और पी का अगर अभी एज है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, और 3x क्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब क्या बोला है, P इज 1 ईयर एल्डर टू R, मतलब R जो होगा P से, P का जितना भी एज है वहाँ से 1 ईयर एल्डर हो। अब ये कितना हो जाएगा, P का एक्चुअल एज भी कितना हो जाएगा 3x माइनस 5, Q का कितना हो जाएगा 4x माइनस 5। अब R P 1 ईयर एल्डर है तो R 1 ईयर यंगर है, यंगर मतलब -1, 3x -6 की जगह मैंने 1 -1 कर दिया था, यहीं पर मैंने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, अब ये तीनों, ये हो गया R का, ये हो गया P का, ये हो गया Q का, 3 3 6 10x, 5 5 10, 10 प्लस 16, माइनस से उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 104 में 16 ऐड हो जाएगा 120, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12। ठीक है, Q का कितना एज था प्रेजेंट, 4x माइनस 5, तो x 48 माइनस 5, 43 उसका प्रेजेंट एज। कितने साल बाद वो 50 हो जाएगा, +7, इतना था। ठीक है, मैंने यहीं पर मैंने मिस्टेक कर दिया। किसको बाई ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बंदा होगा ये, वैसे ही कर देते बेसिक में। द रेशियो मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन ए कंपनी 2:1, हाँ मेल है फीमेल है 2:1 है। 40% ऑफ द मेल एम्प्लॉय 20% मेल लेफ्ट द कंपनी दैट रिजल्ट नेट इनकम, हाँ ये 20 मान लो, ये 20 मान लो, 40% लीव हो गए, 8, 20% लीव हो गए, 2, नेट डिक्रीज कितना हो गया, 10 डिक्रीज हो गया, 10 यूनिट डिक्रीज हो गया, पर डिक्रीज का वैल्यू कितना दिया 30, 1 यूनिट इक्वल टू 3, टोटल कितने थे 20 + 10, 30, 30 इंटू 3, 90। ठीक, मैंने 30 प्लस कितना दिया था हमने, 20 + 10 लिया था, मैंने इसको सम 40 कर दिया था ऑप्शन मैंने में। मेरा 120 में ढूंढ रहा ऑप्शन में, अगर 120 होता तो शायद में लगा फिर आगे निकल जाता। इसको देखो 310, हमेशा ट्रेन का क्वेश्चन में अगर बिगिनर हो तो हमेशा डायग्राम ड्रॉ करना, 310 है। ठीक है, ए 15 मिनट अर्ली चला गया, ए यहाँ से चालू हुआ सपोज और बी यहाँ से चालू हुआ, ये 15 मिनट एक्स्ट्रा चला गया, एक्स्ट्रा, और ये बी बाद में आया, और मीट के 3 आवर बाद, मतलब ये भी 3 आवर चला है, ये भी 3 आवर चला है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 15 मिनट चला है, 15/60 इक्वल टू 1/4, 1/4 आवर, तो 3 + 1/4 कितना हो गया 13/4। ए ने 13/4 ज़्यादा चला है, बी 3 चला है। ठीक है, कितना याद रखना। अब ए का स्पीड कितना 20 स्लो है, ये 13/4 चला है, ए का स्पीड कितना है 20 स्लो है, मतलब ए को मैं ए मानता हूँ, बी कितना है 20 स्लो है, मतलब इससे ए ज़्यादा है, ए 20 ज़्यादा है, ए + 20। अब मीटिंग पॉइंट मान लो यहीं पर मीट किया मैंने, ये भी आधा गया, ये भी कुछ गया, टोटल 310 ही तो, ये दोनों ने मिला के 310 से इनका संक। ठीक है, कर लो 13A प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई कर 12A प्लस 12 इंटू 2 240 इक्वल टू ये इंटू 4 0, सो 240 यहाँ माइनस हो जाएगा 1000, 25A 1000 ए इक्वल टू 40, उनको स्पीड अब भी चाहिए +20। ठीक है, मैंने जब देखा, ठीक है 7 बजे जब आया मैंने इसको देखा, मैंने कैसे किया, मैं डायरेक्ट ये ऑप्शन के साथ गया, मैं सोचा मैं मार लूँ, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँ। तो अब हाँ, मैंने और एक वीडियो में मैंने बोला था कि ऑप्शन कैसे चेक किया जाता है, जैसे मैंने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, मैंने यही क्यों बोला। ठीक है, एक तो ये प्रीलिम्स का है, ठीक है मेंस का नहीं है, प्रीलिम्स का है, 20 का गैप है। ठीक है, अगर ये और ये ऑप्शन में जो है ये बी का स्पीड, अगर बी का 60 है तो इसका 40 होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, मतलब याद करना, मैंने बोला था 15 मिनट, ये ज़्यादा गया, मतलब 15 मिनट इक्वल टू 1/4 आवर, इनको इंटू 1/4 करना है 20, यहीं पर अच्छा नंबर आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। यहाँ पर यहाँ पर ए का स्पीड 35 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पर तो 45 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, सारे वैल्यू पॉइंट में आएंगे। ठीक है, सब कुछ पॉइंट में आएंगे, और जब 3 तो 3 मल्टीप्लाई करोगे ना बी के साथ, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट में नहीं आएंगे, और जितने भी बाकी जो जितना बच गया है
यही तो ए का स्पीड, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा नहीं, हमारा आंसर 310 है। तो बाकी सब ऑप्शन ना चेक करके डायरेक्ट इसके साथ जा सकते हैं। बिना सॉल्व करके ही मैं जा सकता, लेकिन मैं ये क्वेश्चन देखा नहीं शायद, दूसरा लास्ट में करूँगा सोच के, मैं ये क्वेश्चन को आया नहीं, 15 सेकंड मैंने बस पढ़ के शायद छोड़ दिया। एनालिसिस में यही करना होता है, ठीक है। हमने जो मिस कर दिया था मॉक देते टाइम, तो एनालिसिस में वो चीज़ सीखो। ऐसा नहीं कि एनालिसिस टोटली मत करो। और एक चीज़ बिगिनर को मैं बोलता हूँ, बहुत कोई ना आज अगर एक मॉक से डाउट पूछते हैं ना, उसी दिन मैं देखता हूँ 2-3 मॉक से वो पूछते हैं, मॉक नंबर 1, 2, 3। एडवांस वाला होता है वो भी दे देते हैं, एडवांस वाला अभी मत दो। पहले तो 20 रहता है ना नॉर्मल वाला, वो दो, फिर एडवांस में जाना। मॉक 1 दो, जब तक इसको कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया मॉक 2 में घुसो ही मत, वरना यहाँ पर जो मिस्टेक किए थे यहाँ पर भी वही मिस्टेक होगा, यहाँ पर जो मिस्टेक किए थे दोनों में, थर्ड में वही मिस्टेक होगा अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो, ठीक है। मैंने कोई एक मेंस का सेक्शनल दे रहा था, मैंने को इंग्लिश था, इंग्लिश सेक्शन मैंने तो उसमें एनालिसिस नहीं किया था, ठीक है। मैं सेकंड या थर्ड मॉक किया, सेम क्वेश्चन पूरा डिटेल्स वही पैटर्न का, वहाँ पर जो एरर था इसमें भी वही एरर, सेम मिस्टेक मैंने किया, क्योंकि मैंने नहीं किया था एनालिसिस, में नहीं किया था, यही होता है। और पता है, और बहुत कोई ऐसा माइंडसेट के होता है कि हम तो ग्रो कर रहे, इंप्रूव कर रहे, तो चलो रहने देते। बहुत कोई क्या होता है, जब उनका गलती होती है उनसे मार्क कम आते ना, वो सह नहीं पाते, वो देखा नहीं जाता उनसे, पैनिक कर जाते हैं अभी, जबकि एग्जाम 2-3 महीना 4 महीने बाद है। तो मत करो ना फिर एनालिसिस, बिना के नेक्स्ट मॉक में जाओ ही मत। और एक चीज़, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पर बोले कि ए मॉक, ठीक है, ए मॉक विदाउट एनालिसिस इज इक्वल टू ए मॉक नॉट गिवन, मतलब मॉक अगर नहीं दिए हो उसके बराबर है अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो। ए मैन कैन ट्रेवल एक्स किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 20 आवर, एक्स दार है 20 डाउन स्ट्रीम में, स्पीड ऑफ बोट कितना है 40, स्ट्रीमिंग फाइनल वैल्यू एक्स बोला है, तो स्ट्रीम नहीं पता, वाई मान लो स्ट्रीम का। अगेन वही डिस्टेंस आ रहा है एक्स, लेकिन बोट का स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। कितने आवर लग रहा है अभी उसको, 35 आवर लग रहा है। बोट का स्पीड 20% इंक्रीज हो गया, तो 120%, 120 या 48 हो गया। अब देखना इसने बोला है अपस्ट्रीम, मैंने डाउन स्ट्रीम ले लिया था, इसलिए मेरे को लग गया। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों बराबर हो गया, 5 से काट लो, 5 से मल्टीप्लीकेशन करो, 7, 5 × 4, बस कर लो, हो जाएगा, ठीक है। आंसर शायद ये था शायद। स्कूल इज 80 स्टूडेंट, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, 80 स्टूडेंट है, 75% ऑफ देम पास्ट, 75%, इसको इधर 3/4 कर लो या फिर इसको कर लो वही 150%, 60, 60 बच्चे पास हो गए, ठीक है। 80 थे, 60 पास हो गए, ये टोटल तो ये पास हो गए। लेटर 10 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, 10 जन ज्वाइन किए, अब अगेन उनको री एग्जाम देना पड़ा, ठीक है, अगेन री एग्जाम देना पड़ा, नाउ द ओवरऑल पास परसेंट बिकेम 80%, 90 बच्चों के 80% पास हो गए, तो 72 बच्चे पास, पहले 60 बच्चे पास हुए थे, अभी 72, एक्स्ट्रा कितना आ गए 12। पूरा प्योर वो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे पजल में बोलते हैं ना, ए ए इज एबव बी बोलते हैं तो ऐसा करते हो, बी इज बिलो ए बोलते हो तो ऐसा करते हो, वही बोला है। 80 स्टूडेंट थे, 75% पास, ऐसे लिख लो, फिर 10 न्यू आ गए तो लिख लो 10। अरिथमेटिक में यही होता है, ठीक है, तुमको बस रूल पता होना चाहिए वो चैप्टर में एक्चुअली में क्या होता है। जैसे बॉटम स्ट्रीम था, नीचे जाएगा तो प्लस स्ट्रीम में होगा, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये सब रूल होता है। इसको अगर इसको बस पढ़ना है, समझना है, बाकी क्वेश्चन में जो बोले वही करो। ये क्वेश्चन ऐसा ही था, वो जो ऑर्डर दे रहा है तुमको वही करना। मिसिंग सीरीज खुद करना। अब हाँ, कोई एक बोला था मिसिंग सीरीज कैसे करते हैं, बस माइनस हो रहा है, फिर बाकी दो पता नहीं, और यहाँ पर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मतलब प्लस माइनस का सीरीज चल रहा है। अब देखना यहाँ पर कितना हो रहा है, ये +6 करेंगे तो 202 होगा, और 30, तो ये हो गया 26, ठीक है, माइनस हुआ। यहाँ पर 7 में 25 जोड़ेंगे, कुछ गलती कर देखना ही तो सही तो है, 6 6 36, तो यहाँ पर 25 125, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, फिर पता नहीं है 90 से -4 है, दिख रहा है ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो मतलब 3 क्यूब मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 27, 7 + 6 3, यूनिट डिजिट 3 है, एक ही ऑप्शन में ऐसा। बाकी नंबर सीरीज सब करना, ट्राई करना खुद ही, कि खुद ही पैटर्न ढूंढोगे तभी ये होगा। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना वो तो खुद ही देखना पड़ेगा उस सीरीज में। ये भी बहुत गंदा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल कितना है 20,000 था, 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर, तो 21% मिलेगा। आफ्टर 2 ईयर्स हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 121% हो जाएगा ना ये, तो 242 मिलेगा, 121
242 20,000 है। 20,000 मिलेगा और उसमें 21% 42,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैं। हाँ, इसका आधा हो गया। एंड रिमेनिंग अमाउंट कंटिन्यूज टू अर्न इंटरेस्ट फॉर 1 मोर ईयर एट द सेम रेट 10%। 110% हो जाएगा ना, 10% मोर कितना अमाउंट मिलेगा? 121, 11 इंटू 121, 11 इंटू 11 इंटू 11, यही तो है। 2 स्क्वायर कार्डबोर्ड, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये वाई है, ये 12 है, ये 45 लेंथ है, ये 32 ब्रेथ, इतना क्वेश्चन में दिया है। सम ऑफ एरिया, एरिया कितना है? 144 प्लस वाई स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है उसका एरिया, इज 5/18 ऑफ एरिया ऑफ द रिमेनिंग रेक्टेंगुलर। रिमेनिंग, जो रिमेनिंग कितना है, इसका एरिया कितना है? अरे जगह नहीं हुआ, देखते रुको। 144 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/18 इंटू 45 इंटू 32, 9 इंटू 5, 9 इंटू 2, 2 इंटू 16, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 16 400, 400 से 144 माइनस करो, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। हो गया। ए 24 डेज, बी 30 डेज, तो 120 हो जाएगा उनका टोटल वर्क, ये हो जाएगा 5, ये 4। सी बोला है कितना? ये ए, ये बी। सी बोला है कितना? 20% मोर, सी का एफिशिएंसी 6 हो गया। बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बी ने काम किया, 12 आ गया। 120 से 12 हटा दो, अभी टोटल वर्क 108 बचा है। अब तीनों काम कर रहे हैं, 5 4 9 9 6 15, 15 काम कर रहे हैं। जितना भी आएगा उसमें 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। 15 इंटू 7, 7 7 प्लस 3 7, नॉन ऑफ दीज भी चलो। 15 इंटू 7 कितना है? 105, 3, 15 इंटू 7.2 हो गया। अब देखना एग्जामिनर कैसे माइंड सेट खेलेगा, मतलब माइंड गेम खेलता है। इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन उसने दे दिया, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट एंड तक पढ़ना, मार्क प्राइस पूछा तो एसपी दे दिया है, एमपी इंटू 15% डिस्काउंट, मतलब कितने में दे रहा है? 85%। 12% डिस्काउंट मतलब कितने में दे रहा है? 88%, इक्वल टू 748। एमपी में डिस्काउंट दे रहा है, अपन दुकान के पास गए, उसने डिस्काउंट दे दिया, अब तुमने खरीद लिया, तो वही तो सेलिंग प्राइस हुआ। 17.5, 17 इंटू 4 68 और 44, 44 इंटू 2 5 इंटू 10, ये 10 हो गया, 10 से एक जीरो कट जाएगा, एमपी इक्वल टू 1000। पूरा सिंपल था इसमें। ये क्या दिया है, ये लाइन कुछ मतलब नहीं, इसको यूज़ करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं। बाकी क्वाड्रेटिक, इसमें क्या ही बताऊँ क्वाड्रेटिक में। मिक्सर ए, मिल्क है, वाटर है, 72 लीटर मिल्क एंड वाटर है, टोटल 72 है। 3 लीटर्स मिल्क और 13 लीटर वाटर ऐड होगा, 13 प्लस 3 16, ये 88 हो गया। होने के बाद फाइनल मिक्सर क्या होगा? ये 6 मोर थी, तो 11 यूनिट इक्वल 88, तो कितना 1 यूनिट इक्वल 8, 48, ये हो गया 40। अब ये क्या हुआ था? 3 ऐड करने के बाद हुआ था, तो ये 45 था। अब ये कितना था? अब 45 से डायरेक्ट ये कर दो, कितना है? 27 होगा, या फिर यहीं से माइनस कर दो, 13 माइनस कर दो, वही सेम। इनका रेशियो बोला है 9 इंटू 5, 9 इंटू 3। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट, सो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। प्रॉफिट दे दिया है, इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो प्रॉफिट बाय टाइम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय टाइम। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय टाइम, हमको ये चाहिए। प्रॉफिट 253, इन्वेस्टमेंट 8 12 7, 1/4, एलसीएम होता है 84, 84 21, 84 इंटू 84 डिवाइड बाई 12 755, ये हो गया 12 इंटू 9 36। डिफरेंस स्कोर 200 गिवन है, ये पूछा है, ठीक है। नॉन ऑफ दी अबव है, वरना आंसर यही हो। 36 का मल्टीपल दिख रहा, 36 इंटू 3 टाइम्स, कोई ना। ये 14 का डिफरेंस है, 14 इंटू 3, 3 का मल्टीपल है, हो गया।
ये हो गया फॉन्ट का एनालिसिस खत्म कोलीबोर्ड का, ठीक है। और अगर मेरा कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन गलत होता है, कुछ भी अगर मिस्टेक अगर बोल देता ना, अगर आपने उसको कैच कर ले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैंने जो वीडियो में ये फर्स्ट टाइम बोला था, उसी जिस क्वेश्चन सॉल्व जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसके बाद ही मैंने बोला था, और वही क्वेश्चन में मेरा एरर था, ठीक है। और उसी क्वेश्चन में उसी प्रैक्टिस मॉक वाला था, लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने एरर किया था। मैंने खुद बोला था कि ये क्वेश्चन में बहुत बहुत दिन बाद, बहुत महीने बाद वो सॉल्व करा था, आइडिया नहीं है मेरा। फिर मैंने जैसे तैसे ट्राई किया और एक्सीडेंटली आंसर सही भी आ गया, क्योंकि उसको उसमें 3 फैक्टर, उसमें 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और नीचे भी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो भी वैल्यू है कितना भी आएगा सब कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसकी जगह 3 फैक्टोरियल लिख लिया था, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो दोनों कट गया तो कोई मतलब नहीं, आंसर सही आ गया, एक्सीडेंटली सही हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में सही नहीं था। और मैं गलत अगर मैं बोल दूंगा ऐसा कि आप लोग भी वही करोगे, उसको दिमाग में रह जाएगा ना, इसलिए मैं बोला था। और जो भी करेक्शन होता है मैं पिन कर देता हूँ कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट भी एक बार देख लेना, ठीक है। कल अगर कुछ लाइव आए तो करेंगे, वरना अगर कोई दूसरा, अगर मैं खुद अगर कोई मॉक लगाऊंगा तो मैं उसका एनालिसिस वीडियो बना दूंगा। और स्टाइलस नहीं, ये कौन मेरे को दिक्कत होता है, जैसे कि अभी करते टाइम देखे होंगे कि बहुत बार वो बैक हो जा रहा था, मैं टाइप कर रहा हूँ और बैक हो जा रहा है, आदत नहीं है स्टाइलस। मेरी फ्रेंड बोली वो ऑर्डर कर दी मेरे लिए, अगर आ जाता है ठीक है, वो स्टाइलस से करेंगे तब मैं लाइव में सॉल्व करूँ, मतलब लाइव में तो सॉल्व लाइव स्ट्रीम पर नहीं कर सकता, लाइव में मैं बनाऊंगा, मतलब रियल मॉक वो चल रहा होगा टाइमर, बनाऊंगा फिर उसको रिकॉर्ड करके मैं वीडियो डाल दूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया ना अपने दोस्तों के साथ जो भी बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनको भी हेल्प हो जाएगा और साथ में मेरा भी थोड़ा बहुत चैनल ग्रो करने में हेल्प हो जाए। चलो बाय।